वास्तविक संख्या। इससे पहले हमने 9th क्लास में संख्याओं के बारे में पढ़ा है, उनको देखते हैं। पहला, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर ऐसी संख्याएं जो काउंटिंग में आती हैं, 1 2 3 4 अनंत। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिनको कहते हैं पूर्ण संख्या, जिन्हें W से दिखाया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय मिलता है। पूर्णांक इसे जेड से दिखाते हैं। इसके अंदर सभी प्लस की और माइनस की पूर्ण संख्या आ जाती है, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और डॉट अनंत। इसके बाद में आपकी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिन्हें क्यू से दिखाया जाता है। जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 -1/5 2 4 डॉट बहुत सारी संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जाती हो, जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जाती हो, जाती है, जैसे जितनी भी रूट के नंबर होते हैं, √2 √3 डॉट अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याएं इन सभी संख्याओं का संपूर्ण होता है, जैसे वास्तविक संख्याएं जिन्हें R से दिखाया जाता है। इसके अंदर ये सब नंबर आ जाते हैं। प्राकृतिक संख्या भी इसके अंदर आ जाती है, होल नंबर इसके अंदर आ जाते हैं, पूर्णांक इसके अंदर आ जाते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये सब की सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यूक्लिड लेमा, यूक्लिड विभाजन। एल्गोरिथम विभाजन एलोपैथी। यदि दो धन पूर्णांक A व B दिए हों तब अद्वितीय पूर्णांक विद्यमान होंगे। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R एकल तथा Q भाग
कहलाता है। तथा आर जो होगा वो 0 के बराबर या तो बड़ा होगा, लेकिन इससे छोटा होगा। विभाजन का प्रयोग मैथ है, महत्तम समापवर्तक HCF निकाल लेंगे। क्या होता है? और तीन कोई धन पूर्णांक है, तब 25 बराबर होगा 3 गुना 4 प्लस 1। यहाँ R 1 क्यों 8 25 और 3 को 25 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 25 बराबर 3 गुना 8 जमा 1। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं इसको लिखने का। एक अद्वितीय फॉर्म ये बन 225 में 135 का मैथ है ज्ञात। सबसे पहले जो हमने पिछली क्लासों में मैथ है निकालना सीखा है उससे निकाल कैसे क्या करते हैं। 225 बड़ा है 135 से, इसलिए 225 को 135 से भाग करते हैं। कितनी बार भाग हो जाएगा? एक मरतबा 135, कितना बचेगा 0, 90। अब 90 से 135 को भाग करते हैं। 135 को 90 से भाग करेंगे, एक बार चलेगा 45 बचेगा। अब 45 से 90 को भाग करते हैं। 90 2 बार 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो मैथ है जिससे हमने 90 को भाग किया है वो मैथ है होता है। मैथ कितना हो गया? 45। ये हमारा वो तरीका है जिस तरीके से हमने पिछली क्लासों में सीखा था। इसी को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे निकालते हैं? काम यही है। दोबारा इसको थोड़ा दूसरी रूप में लिखना है। कैसे? यहाँ पर 225 बड़ा है 135 से, इसलिए A बराबर 225 और B बराबर 135 होगा। अब 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या है? ये A है, ये इस फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? B Q प्लस R, यानी कि 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ R की वैल्यू 90 हो गई और Q की वैल्यू आपकी 1 हो गई। इसी प्रक्रिया को पुनः 135 में 90 पर लगाते हैं। अब 135 बड़ा है 90 से, इसलिए 135 बराबर हो जाएगा 90 गुना 1 प्लस 45। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहते हैं जब तक शेषफल शून्य न आए। पुनः 90 बराबर 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। जब शेषफल 0 आ जाता है
जिससे आपने डिवाइड किया 45 कितना आ जाएगा, ये मैथ आ जाएगा। मैथ से कितना आ जाएगा 45, किन किन का 225 135 का मैथ है 145 657 व 306 का मैथ है ज्ञात करो। देखो पहले ऐसे निकाले जैसे आपने छठी, सातवीं, आठवीं में निकाला है। यहाँ 657 बड़ा है 306 से। क्या करते हैं, पहले 306 से भाग करते हैं 657 को, 2 मरतबा भाग हो जाता है। 612 घटा देते हैं 45 से इसको भाग करते हैं 306 को, 306 को भाग करेंगे 6 मरतबा, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 6 3 36, 36 से भाग करते हैं 45 को, 1 मरतबा 36 9 से भाग करते हैं 36 को, 4 मरतबा। अब ये 0 आ गया, तो में से क्या आया, में से आ गया 657 में 306 का में से कितना 9। इसी क्वेश्चन को अब हम करते हैं यूक्लिड विभाजन लेमा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पर 657 बड़ा है 306 से, तो a बराबर तो 657, b बराबर 306। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इन दो नंबरों को 657 लिखा जा सकता है 306 गुना कितनी बार 2 प्लस 45। यहाँ r 45 है जो 0 के बराबर नहीं है। अब पुनः 45 और 306 पे एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं। 306 बराबर 45 गुना 6 प्लस 9 प्लस 36। ये हमने क्या 45 में 306 को भाग किया, 70 36 आया, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर r 36 आया जो 0 के बराबर नहीं है। अब पुनः इसमें और इसमें एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करते हैं। 45 बराबर कितना हो जाएगा 36 गुना प्लस 9। यहाँ r कितना आया, r यहाँ पर अब 9 आया जो 0 के बराबर नहीं है। दोबारा फिर यही प्रमेय हम इसमें यूज करते हैं। 36 बराबर 9 गुना 4 प्लस 0। अब यहाँ पर कितना आ गया, r 0 के बराबर आ गया। जब r 0 के बराबर आ जाएगा, जिससे आपने डिवाइड किया वो क्या आ जाएगा, मैथ है। किन नंबरों का, इन नंबरों का 657 गुना 306 का मैथ है बराबर 9। ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से आपको और 2-3 क्वेश्चन अपनी किताब से करने हैं। देखिए, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैथ है। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लय है। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिसके द्वारा सभी दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 24 व 6 का मैथ है वह लेस है 24 और 6 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 6 है, क्योंकि 24 को 6 से डिवाइड किया जा सकता है और 6 को भी 6 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। इसलिए 24 व 6 का मैथ है कितना हुआ, 6 हो गया। अब लैस है की बात करते हैं। लैस है क्या है,
दो या दो से अधिक संख्याओं का लैस एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो 24 को भी और 6 को भी पूर्णतः विभाजित करते हैं। जो जिससे 24 और 6, अगर हम बात करते हैं 24 की, 24 ये वाला 24 इस 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है और ये 24 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इस तरीके से लैस क्या हुआ 24, मैस है 6, लैस है 24। लैस है LCM मैथ है HCF में समान। यदि दो संख्याओं A व B का लैस है L व मैस है H है, तब A गुना B बराबर ले L गुना H, अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैस है गुना मैथ है। इन दो संख्याओं को देने पर एक संख्या लैस है का पता हो तो मैथ है निकाला जा सकता है। जैसे मैथ है H बराबर A गुना B बटे L या L बराबर A गुना B बटे H। मैथ है बराबर A गुना B पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लैस है। लैस है बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मैथ है। देखिए यदि 306 व 657 का मैथ है 9 है तो इनका लैस ज्ञात कीजिए। यहाँ पर A बराबर 657, B बराबर 306। हम जानते हैं लैस है गुना मैथ है बराबर है A गुना B। मैथ है 9, लैस है L, A 657 गुना B 306। L लैस है बराबर 657 गुना 306 बटे 9। 9 से भाग कर दीजिए, 9 तिया 27, 3 बच गए, 9 चौक 36। लैस आ गया 657 गुना 34। इन दोनों के आपस में गुना कर दीजिए, 3 8। लैस है बराबर 22, 3 3 8। 657 व 306 का लैस है। ये रिजल्ट आ गया निकल आंसर।